गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से जो वर्कशीट आई है इंग्लिश की, और जिसकी दिनांक 23 सितंबर 2020 है, ये मैं आज आपको अच्छे से समझाकर सोल्व कराने जा रही हूँ। ठीक है। इस पूरी वर्कशीट में मेनली 3 बातों पर ध्यान दिया गया है: हु, व्हाट और वेयर। इन तीनों का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? तो बच्चों, आपको पता होगा हु का यूज़ हम कहाँ करते हैं। हु जो होता है, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल एंड पर्सन। ये जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं तो हम हु का यूज़ करते हैं। जैसे हु आर यू। तो समझ में आ गया बच्चों कि हु का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम व्हाट का यूज़ कहाँ करेंगे। इट इज़ used to ask about specific thing, people, animal and object। स्पेसिफिक होता है बच्चों जब हम किसी स्पेशल वस्तु के बारे में, व्यक्ति या एनिमल या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई प्रश्न करते हैं। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या होता है, हम वहाँ पर व्हाट का यूज़ करते हैं। वेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं बच्चों? इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेस एंड पोजीशन। जब हम किसी से उसके प्लेस, उसके स्थान और पोजीशन के बारे में पूछते हैं तो हम वहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर इज़ योर स्कूल। तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम वेयर का यूज़ करते हैं। और बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये है कि हु, व्हाट और वेयर, ये सब क्वेश्चनेबल मार्क होते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी आप देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। ये वाला लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे पता चल जाता है कि ये कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब है हमारा टास्क 1, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर। तो इसमें, इस टास्क में हमें ये करना है कि हमें अपनी फैमिली को लेकर कुछ, मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। उसमें हु का, पहले तो हम हु ऐड कर लेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर हमें उसका आंसर देना है। जैसे कि हु इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा टॉल का मतलब क्या होता है? सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? चाहे वह आपका ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, आंटी, कोई भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर उनका नाम लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है अंकल। ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपकी फैमिली में है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बैठेगा कि हु वियर्स स्पेक्टिकल्स। चश्मा आपकी फैमिली में कौन लगाता है? तो बच्चों, आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हो? इसका आंसर आप फादर भी लिख सकते हो। मैं कह रही हूँ लिख सकते हो। अगर कुछ आपको और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बैठेगा यहाँ पर, हु लाइक्स द कलर ब्लू। आपकी फैमिली में ब्लू कलर किसको पसंद है? तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सिस्टर, अगर आपकी सिस्टर को ब्लू कलर पसंद है तो आप सिस्टर लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से सेकंड टास्क हमारा यहाँ पर है कि व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। टिक द सुटेबल ऑप्शन एंड फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो। कि मतलब आपने पिछले संडे में क्या किया है। देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा है, और अपनी राय में जो आपको लगता है कि उपयुक्त आंसर है उस पर आपको टिक करना है। और साथ ही उन्होंने एक बात और भी ऐड करा दी है कि लास्ट ऑप्शन आपको खुद से लिखना है। ठीक है बच्चों। तो पहला इन्होंने बताया है कि आई प्लेड, मैं खेला था। आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की थी। आई क्लीन द हाउस, मैंने घर साफ किया था। और चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि आई वॉज्ड क्लोथ्स, मैंने कपड़े धोए थे। ठीक है। अब आप इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन पे जो है टिक करोगे। जैसे कि अगर आपने स्टडी की है तो आप स्टडी पे टिक करोगे। अगर आपने खेला है तो आप खेलने पे टिक करोगे। तो यहाँ पर हम स्टडी पे टिक कर देते हैं। थर्ड टास्क हमारा यहाँ पर बच्चों ये है कि वेयर इज़ योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द स्कूल। आपका स्कूल कहाँ पर है? अपने स्कूल जहाँ पर है ना आपका, आप उस जगह का नाम लिखिए, उस प्लेस का नाम लिखिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर, आपका स्कूल कहाँ पर है आपको पता है, आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे किसी का अगर
मतलब नोएडा है तो आप नोएडा लिखेंगे, किसी का दिल्ली है तो आप दिल्ली लिखेंगे। इस तरह से आप ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों टास्क 4 हमारा ये है कि इसमें हमें 3 पैसेज दिए हुए हैं। पहले हमें उन तीनों के बारे में जानना है कि आखिर पैसेज में क्या है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि रीड द फॉलोइंग 3 पैसेज एंड राइट योर आंसर इन द टेबल गिवन बिलो। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों हमारा क्या होगा, पहले हम इन तीनों पैसेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसमें हमारा ही इज़ मिस्टर अनिल। मिस्टर अनिल है ये, ही इज़ फार्मर, वो एक किसान है, एंड लिव्स इन सारंगपुर, सारंगपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, वो अपने फार्म में क्या उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वो अपना काम सुबह 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, सेल मतलब बेचना। कभी कभी उनको जो होता है अपनी सब्जियों को बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। तो ये तो इंफॉर्मेशन थी मिस्टर अनिल के बारे में। अब सेकंड पैसेज है अबाउट मिस्टर मिस रोशनी के बारे में। इनके बारे में भी जान लेते हैं कि सी वर्क्स इन ए बैंक, वो एक बैंक में काम करती हैं, एंड मुंबई में रहती हैं। एंड शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, और वो अपना काम सुबह 9 बजे स्टार्ट करती हैं। ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस, संडे के दिन वो खाना बनाती हैं और अपना घर साफ करती हैं। अब थर्ड पैसेज जो है वह हमारा मिस्टर अब्दुल के बारे में है। ठीक है, ही वर्क्स एज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, कि वो क्या करते हैं, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर के रूप में दिल्ली में काम करते हैं। एंड ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, और वो अपना काम सुबह 7 बजे शुरू कर देते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, वो जो है ना ट्रेन को बहुत ही सेफ्टी से चलाते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम, अपना खाली समय जब उनका होता है तो उनको क्या पसंद है, उनको मूवी देखना, सिनेमा में जाकर मूवी देखना बहुत पसंद है। वो भी जो उनके घर के पास जो सिनेमा हॉल है उसमें उनको मूवी देखना बहुत पसंद है। अब बच्चों इन 3 पैसेज के बेस पर हमें क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मिस्टर अनिल के बारे में है ये, इज ए फार्मर, कौन है फार्मर, मिस्टर अनिल, है ना। और सेकंड क्वेश्चन इन्हीं के बारे में हम पहले कर लेते हैं कि व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, अपने फार्म में वो क्या उगाते हैं, क्या उगाते हैं अपने फार्म में वो, ये वाली लाइन आपको लिखनी है, ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड है इन्हीं के बारे में, मिस्टर अनिल के बारे में, कि वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल, अपनी सब्जियों को बेचने के लिए वो कहाँ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी कहाँ जाते थे वो अपनी सब्जियों को बेचने के लिए, वो अपनी सब्जियों को बेचने के लिए उनको कभी कभी शहर जाना पड़ता था। अब हम यहाँ पर जो मिस रश्मि है उनके बारे में तीनों क्वेश्चन जान लेते हैं कि हु वर्क्स इन ए बैंक, बैंक में कौन काम करता था, मिस रश्मि काम करती थी। कौन करती थी, रश्मि। एंड वॉट डज सी डू ऑन संडे, वो संडे में क्या करती थी, संडे में वो क्या करती थी बच्चों, ऑन संडे सी कुक्स एंड क्लीन द हाउस, संडे के दिन वो खाना बनाती थी और घर को साफ करती थी। थर्ड क्वेश्चन मिस रश्मि के बारे में हमारा ये है कि वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती थी, ये वो कहाँ रहती थी, मुंबई में वो रहती थी। ठीक है, अब हम जो है थर्ड पैसेज जो मिस्टर अब्दुल के बारे में है उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम क्या जानेंगे, सबसे पहले तो हु वाला क्वेश्चन जानेंगे कि हु इज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, कौन है मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मिस्टर अब्दुल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है,
सेकंड क्वेश्चन है इनका कि व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में वो क्या करते थे। ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन द सिनेमा हॉल नियर हिज होम, अपने घर के पास जो उनका सिनेमा हॉल होता था उसमें मूवी देखना उनको पसंद था। और लास्ट वन क्वेश्चन इनका है कि वेयर डज ही गो टू वॉच ए फिल्म, फिल्म देखने के लिए वो कहाँ जाते थे। फिल्म देखने के लिए वो सिनेमा जाते थे। इस तरह से बच्चों मैंने आपको तीनों पैसेज के क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। आपको ये वर्कशीट पूरी क्लियर हो गई होगी, तो आप इसको कॉपी पे अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर आपको मेरी वर्कशीट से कुछ भी लाभ हो रहा है तो मेरे चैनल को क्या करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे, ताकि आने वाली जो मैं और वीडियो लेकर आऊँगी आप उसका लाभ उठा सकें और जल्दी से जल्दी अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।